नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन ज्ञान पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि कल पड़ रही है सोमवारी अमावस्या की विशेष तिथि। पूज्य गुरुजी के अनुसार जब भी सोमवार या अमावस्या की तिथि हो तब आपको सिर्फ काली मिर्च के दानों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी रोग मुक्ति के लिए है, आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है। आप अपने जीवन में धन धन्य को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप अपने बच्चों के व्यापार के लिए, उनकी नौकरी के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं, या फिर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपनी रूठी हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं, अपने जीवन से दुखों का अंत करके सुखों की वृद्धि करना चाहते हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको इस सोमवारी अमावस्या में ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन महाद्वीप को समर्पित होता है और जब भी सोमवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़े तो यह आपके लिए सोने में सुहागा हो जाता है। पूज्य गुरुजी ने अपने कुछ बहुत ही खास उपाय बताए हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवारी अमावस्या की तिथि नहीं करने होते हैं। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की तो वृद्धि करेंगे ही, और साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का कोई गंभीर रोग हो गया है तो उससे भी आपको आराम मिलेगी। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों को जानेंगे। पहला उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए होगा। दूसरा उपाय रोग मुक्ति के लिए, बीमारी को समाप्त करने के लिए होगा, और तीसरा उपाय मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए होगा। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपायों के बारे में। इस उपाय से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि महादेव की सवारी क्या है, शेर या फिर नंदी। इनमें से जो भी उत्तर सही हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपायों के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से एक लोटा जल भर लीजिए। फिर इसके बाद आपको ले लेना है शुद्ध घी, 2-4 बूंद या आधा चम्मच, जितना भी आपके पास शुद्ध देसी घी मिल जाता है उतना आप देसी घी ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूध होता है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, ये उपाय आप अगर शाम के समय में यानी प्रदोष काल के समय में करते हैं तो ये आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि सोमवार का दिन पड़ रहा है, अमावस्या की तिथि पड़ रही है, और प्रदोष काल में और सोमवारी अमावस्या के प्रदोष काल में साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए अगर आप प्रदोष काल में इस उपाय को करेंगे तो यह आपके लिए सर्वोत्तम होगा। नहीं तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप ये एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवा नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाए। अब देखिए, इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती हैं, बेलपत्र की 3 पत्तियां होती है, तीनों पत्तियों की जो चिकनी साइड होती है उन चिकनी साइड में आपको ये शा देना है। आपको अपने दाहिने हाथ यानी अनामिका उंगली से इन तीनों पत्तियों के चिकने साइड में आते जाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद ये बेलपत्र आपको अपने हथेली में रखनी है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो उसको समाप्त कर दें, या फिर आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, बच्चों के अच्छे करियर के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन में सुख समृद्धि के लिए ये उपाय कर रहे हैं, या फिर अपने जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो महादेव से इन मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए।
फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी सामने, जैसे वीडियो में आपको समझाया जा रहा है। ठीक ऐसे ही ये बेल पत्र समर्पित कर देनी है और फिर उसके बाद कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस सोमवार यहाँ वस्या में ये घी वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी तथा आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके रोग को, आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है। आप महीनों से या फिर सालों से किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो आपकी वो बीमारी बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में पूरा जल भर लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। पीला चंदन आपको इसी एक लोटे जल में मिला लेना है। थोड़ा सा 1 चुटकी या 2 चुटकी पीला चंदन इसे एक लोटे जल में मिला लीजिए। फिर इसी के साथ आपको लेना है 3 काली मिर्च। 3 काली मिर्च है तो 3 ले लीजिए या फिर 5 ले लीजिए या फिर 7 ले लीजिए। जितनी आप ले सकते हैं उतनी काली मिर्च ले लीजिए। इनको पीस लीजिए यानी इनका चूरा बना लीजिए। इनको अच्छे से भरी पीस लीजिए और फिर इन काली मिर्च को भी यानी इन पीसी हुई काली मिर्च को भी आप इसे एक लोटे जल में डाल दीजिए। फिर इसी के साथ आपको लेना है 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र अगर आपके पास है तो ले लीजिए और नहीं है तो किसी भी फूल वाली दुकान से खरीद लीजिए और वहां पर भी नहीं मिलती है तो फिर शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी हुई रहती है उनको उठा लीजिए, जल से शुद्ध कर लीजिए और फिर उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको इस एक लोटे जल में डालना है किसी भी अलग अलग 7 पेड़ की 7 पत्तियां। देखिए, आपने ये 3 सामग्री मिला ली, चंदन मिला लिया, काली मिर्च मिला लिया और बेल पत्र मिला लिया। अब आपको किसी भी 7 पेड़ की 7 पत्तियां ले लेनी है। आप नीम की पत्ती ले सकते हैं, पीपल की पत्ती ले सकते हैं, बरगद की पत्ती ले सकते हैं, अशोक की पत्ती ले सकते हैं। आपके घर के आसपास जो भी पेड़ हों उनमें से 7 पेड़ की 7 पत्तियां ले लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि तुलसी जी की पत्ती आप मत लीजिएगा क्योंकि तुलसी जी की पत्ती महादेव में समर्पित नहीं होती है। अब ये सारी सामग्री आपने इसे एक लोटे जल में डाल लिया। देखिए, आप सबसे पहले आप एक काम करेंगे। अब जो भी व्यक्ति बीमार है, मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उस बीमार व्यक्ति को इस एक लोटे जल को स्पर्श करवा देना। ये जो आपने एक लोटे जल का मिश्रण तैयार किया है इस लोटे को बाहर से स्पर्श करवा दीजिए। अगर बीमार व्यक्ति स्वयं इस उपाय को कर लेता है तो फिर आप इस स्पर्श मत करवाइए, स्वयं उसी से उपाय करवा लीजिए। अगर वो बीमार व्यक्ति ये उपाय नहीं कर पाता है, उसके स्थान पर घर का कोई सदस्य उपाय कर रहा है तो उस बीमार व्यक्ति से इस लोटस को इस पर से करवा लीजिए। दोनों हाथों से स्पर्श करवा लीजिए और फिर ये एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। आप शिवालय पहुंचने के बाद आप इस एक लोटे जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का इस स्मरण करते जाएंगे। अब देखिए, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इस एक लोटे जल से लगभग 90% जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और 10% जल बचा लीजिएगा। इस लोटे में आपको 10% जल बचा लेना है। अगर इस लोटस में कोई पत्ती रह जाती है, कोई बेलपत्र रह जाती है या कोई सामग्री रह जाती है तो उसको अपने हाथ से निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और इस लोटस में 10% जल बचा लीजिए। अभी देखिए, शिवलिंग के सामने आपको बैठकर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि अगर आप अपने लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आप अपने रोग को, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप घर के किसी सदस्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसका नाम बोल लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि उसकी बीमारी समाप्त करने की कृपा करें। फिर उसके बाद आपके में जो थोड़ा सा जल बचा हुआ है उसको बाहर जब आप निकलेंगे
जब आप शिवालय के बाहर निकलेंगे तो शिवालय की जो चौखट है उस चौखट के ऊपर आपको ये जल समर्पित कर देना है। शिवालय की जो चौखट है उस पूरी चौखट में किसी भी स्थान पर आप ये बचा हुआ जल समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव से फिर से प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। उन लोगों के लिए यह रामबाण उपाय हैं जिनके शरीर में कोई भारी रोग है, कोई भारी बीमारी है। अगर ऐसे व्यक्ति इस उपाय को सिर्फ एक बार सोमवती अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो सालों पुरानी बीमारी भी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन धान्य को बढ़ाने के लिए है, संकटों को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है, साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र ध्यान रखिएगा कहीं से भी कटी पिटी ना हो। और इसी के साथ आपको लाल चंदा ले लेना है। लाल चंदन आपको किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान से मिल जाएगा। आप थोड़ा सा लाल चंदन ले लीजिएगा और सबसे आखिर में आपको घी ले लेना है। थोड़ा सा आधे से भी आधा चम्मच आप घी ले लीजिएगा। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएं। इसके बाद आप जो बेल पत्र लेकर गए हैं उस बेल पत्र की चिकनी साइड में बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली भर्ती होती है उस आगे वाली पत्ती की चिकनी साइड में आपको घी लगा देना और नीचे की जो दोनों पत्तियां